हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारी यूट्यूब फैमिली, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज हमारी लघु कथा है कि सेवा का महत्व। जैसे हम लोग सेवा करते हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे कोई ट्रस्ट है, तो सेवा का महत्व मतलब हम बातचीत करेंगे कि छोटी सी सेवा हमारा कितना उद्धार कर सकती है, हमारे लिए क्या क्या कर सकती है। आज इसी पर हम बोलेंगे। तो एक बार की बात है कि जैसे हम तो क्या ही करते हैं, मालिक हमें क्षमा करे, पर जो लोग सेवा करते हैं या हम भी करते हैं, तो ऐसे ही एक जत्था मतलब बहुत सारी लेडीज या ग्रुप मिलके एक ट्रस्ट था, वहाँ सेवा करने जाया करते थे। तो एक लेडी थी बेचारी, तो घर में इतना काम होता था, काम भी नहीं था, बट क्या था कि जो उनके हस्बैंड थे, उनके जो पति थे, वो उनको जाने ही नहीं देते थे। तो उसकी सखी सहेलियां जो जाया करती थी महीने में या 6 महीने में एक बार, तो उसको भी बोला करती थी कि आप भी हमारे साथ सेवा करने चला करो या गुरुओं के दर्शन करने चला करो। तो वो कहती थी कि मुझे मेरे जो पति हैं वो नहीं जाने देते हैं, तो मैं कैसे जाऊं, वो गुस्सा करते हैं। तो वो कहती ठीक है, और वो चली जाती थी। पर वो उनकी सहेली थी, सखी थी, तो जब भी वो जाती तो उसको जरूर बोलती थी कि चल तूने भी चलना है। तो वो कहती नहीं जाने देते हैं। तो एक बार वो सारी चली गई और वो अपने पति को कहती हैं कि आप ना मुझे जाने नहीं देते हो, ये सब लोग जाती हैं तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी जाऊं, मैं भी गुरुओं के दर्शन करूं, मैं भी वहां पे सेवा करूं, पर आप मुझे ना जाने ही नहीं देते हो। तो एक दिन पता नहीं उसके क्या मौज में आती है, वो कहती जा तेरा मन है ना तो चली जा। तो अगली बार जब वो जाती हैं तो वो फिर उसको पूछती हैं कि चलना है तूने, तो वो कहती हाँ इन्होंने ना मेरे को जाने की परमिशन दे दी है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो बड़ी खुश होती हैं और वो अपनी सखी को उसको साथ में ले जाती हैं। तो जाती हैं, पर होता क्या है कि अब जहाँ जो जत्थे गए हैं या जिनकी सेवा लगी हुई है 15 दिन की, महीने की, वो एक नियम होता है, रूटीन होता है, उस रूटीन से बाहर वो जो जत्थेदार होता है वो नहीं ले जा सकता है, जैसे उसको ऑर्डर होते हैं। तो वो दरबार में तो पहुंच जाते हैं, पर जो वहाँ के रूल नियम थे उसमें उसका नाम सेवा में नहीं था। तो वो सारी सखियां सेवा करने चली जाती हैं और उसको बोलती हैं कि तू ना यहाँ पे बैठ जा, एक पैराफिट होता है उस पे बिठा देती हैं कि तू यहाँ बैठ जा, हम सेवा करके आएंगे 2 घंटे बाद, तो उसके बाद फिर हम तेरे को लेके चलेंगे और हम तेरे को पूरा जो है गुरु दरबार वो दिखाएंगे, और जब गुरु महाराज जी की मौज होगी, जब वो दर्शनों पे बैठेंगे तो हम तेरे को दर्शन भी करवाएंगे। तो वो बड़ी खुश होती है, कहती ठीक है मैं यहाँ पे बैठती हूँ, आप सेवा करके आओ, क्योंकि वो बिना हुक्म के, बिना आज्ञा के वो सेवा भी नहीं कर सकती थी। तो वो सारी चली जाती हैं और वो जहाँ बैठी होती है, वहाँ बिठाई होती है उसकी सखियों ने, वहाँ बैठ के उनका इंतजार करने लगती है। तो होता क्या है कि वहाँ से एक ट्रॉली क्रॉस होती है जो सेवा की ईंटें, रेत, बजरी लेके जा रही होती है। तो वहाँ चढ़ाई थी या उतराई थी, चढ़ाई थी, जो भी आप समझ लो। तो वो उसमें से वो ईंटें, 3-4 ईंटें क्या होता है कि वो नीचे गिर जाती हैं। तो और ट्रॉली आगे चली जाती है, पर वो 3-4 ईंटें रास्ते में गिर जाती हैं। तो थोड़ी देर तो वो देखती है कि मुझे तो आज्ञा ही नहीं है, पता नहीं मैं उठाऊंगी तो कोई कुछ बोल लेना, पर उसका मन नहीं मानता है। वो सोचती संगत जा रही है, आ रही है, अगर वो इन ईंटों से टकराई और गिर गई तो ठीक नहीं लगेगा। तो वो क्या करती है लेडी को, वो उन 3 ईंटों को उठाती है और साइड में रख देती है कि इससे क्या हो जाएगा, इससे कोई नियम नहीं टूटेगा। तो वो 3 ईंटें उठा के साइड में रख देती है। और उसकी सखियां, जब होता क्या है कि उसके बोलते हैं ना कि जहां लिखी है, जितनी लिखी है, जो सांसें हमें मिली हैं, हमें उतनी ही भोगनी है, और उसके वहां पे वो अपने प्राण त्याग देती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी सखियां वापस आती हैं, लोग देखते हैं पर उसको कोई पहचानता नहीं है, तो वो वहां पड़ी है कि ये कौन होगी। इतने में उसकी थोड़ी देर में उसकी जो साथ आई हुई थे जत्ते में औरतें थी, उसकी सखियां थी, वो देखती हैं कि इसकी तो मृत्यु हो गई, और वो बहुत डरती हैं कि इसके घर वाला तो पहले ही नहीं भेजता था और अब इसकी मृत्यु होगी, हम घर कैसे जाएंगे, और वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। तो वो फिर अपने जत्थेदार से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हम इसको जबरदस्ती लाए थे और उसकी मृत्यु हो गई, अब हम तो घर नहीं जा सकते, इसके घर वाला हमें छोड़ेगा नहीं।
तो ऐसे जाते जाते बात धीरे धीरे बात जो है वो गुरु महाराज जी के पास चली जाती है कि ऐसे ऐसी फलानी जगह से एक जत्था आया हुआ है, उसमें से एक औरत की मृत्यु हो गई है। तो वो डर रही हैं कि अब क्या हो सकता है भाई, तो प्रभु कोई रास्ता निकालिए कि हम घर कैसे जाएं, और इसको लिए बिना हम घर नहीं जाएंगी क्योंकि इसके घर वाला बहुत गुस्सा करेगा। तो बाबा जी कहते हैं मतलब अपनी ध्यान लगाते हैं, संत होते हैं वो, प्रभु रूप हैं, वो ध्यान लगाते हैं और वो कहते हैं कि उसकी मृत्यु इतनी ही लिखी थी, मतलब इतनी ही सांसें उसकी लिखी थी, अब उसकी मृत्यु निश्चित थी। पर वो जत्थे में जो औरतें होती हैं वो कहती हैं प्रभु कुछ भी कीजिए, हम इसको लिए बिना वापिस नहीं जाएंगी क्योंकि क्योंकि इसके घर वाला हमें बहुत गुस्सा करेगा। तो वो संत, पहुंचे हुए संत थे, वो ध्यान लगाते हैं तो यमराज से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको कुछ मोहलत तो दे दीजिए, कोई तो गली होगी, क्योंकि जो मेरी संगत है वो कह रही है हम इसको लिए बिना घर नहीं जाएंगे, तो कोई तो रास्ता होगा। तो यमराज कहते हैं नहीं प्रभु, उसकी इतनी ही लिखी थी और वो पूरी हो चुकी थी और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने कभी अच्छा काम, कोई धर्म कर्म मंदिर कभी नहीं किया, वो घर से निकली ही नहीं। तो वो संत कहते हैं नहीं नहीं यमराज प्रभु कुछ तो देखिए, कोई तो गली होगी। कहते सिर्फ एक गली है जिसके लिए उसको 3 दिन मिल सकते हैं। तो वो संत कहते हैं कि कुछ भी कीजिए, कोई भी गली है वो बताइए, वो अपने घर तक पहुंच जाए। तो वो कहते हैं कि वो दरबार गई हुई थी और वहां से उसने सेवा 3 ईंटें उठा के साइड में रखी हैं कि किसी को चोट ना लगे, तो वही सेवा इसको फलदायी हो सकती है। उसके उन 3 ईंटों के उसको 3 दिन मिल सकते हैं, पर उसकी मृत्यु निश्चित है, वो होनी ही है। तो वो संत कहते हैं कोई बात नहीं, 3 ही दिन दे दीजिए ताकि जो संगत है वो इसको लेके अपने घर चली जाए। तो उसको आप समझ रहे होंगे कि सेवा का कितना बड़ा महत्व है। वो 3 ईंटें उसका कितना मतलब उद्धार कर गई। नहीं तो 3 ईंटें मात्र क्या है, पूरी उम्र अगर हमने कुछ नहीं किया है तो वो 3 ईंटों से भी क्या हो जाएगा। पर सेवा का इतना महत्व है, सेवा इतनी अच्छी और इतनी फलदायी है तो उसको उन 3 ईंटों के बदले में 3 दिन मिलते हैं और वो अपनी सखी सहेलियों के साथ घर चली जाती है। और जैसे कि यमराज जी ने या उसकी सांसें जितनी लिखी थी उसका समय पूरा हो गया था, वो घर जाके जो 3 दिन उसको मिले थे वही भोगती है और 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का भाव ये है कि हमें जितनी हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, घर है, जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा, बोल देते हैं कि बाहर ट्रस्ट में जाके या बाहर दरबारों में जाके तो सेवा करते हैं पर घर में नहीं करते। घर की सेवा भी जरूरी है, जो हमें मिला है, बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, पर वो सिर्फ हमारा फर्ज है। और अपने लिए हम क्या कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, किसी ट्रस्ट में दान पुण्य कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, वही हमारे साथ जाएगा और वही फलदायी होगा। तो अगर कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को जय श्री राधे। जय श्री राधे।